नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई का, तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि सर एग्ज़ाम डेट कब होगा। आप सबने, जितने भी बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं, अपना फॉर्म भर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, वो 11 सितंबर से पहले पहले अपना सारा जो फॉर्म है उसको फिल कर लीजिएगा। फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। अगर ऐसी कोई आपको डाउट लगता तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, हम उनको सोल्यूशन कराएंगे। अब प्रश्न बन जाता है कि आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीएसआई की तैयारी आप कर रहे हो, तो पहला पॉइंट है कि आप अगर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली, क्योंकि इस बार आपको पता है कि आयु में भी छूट मिली है, ऐसी स्थिति में आप अपने फॉर्म को भर चुके होंगे या भरने की कगार पर कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। दूसरा पैरामीटर है कि एग्जाम डेट कब होगी, यानी एग्जाम कब होगा। देखिएगा, 11 सितंबर का आपका यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो एग्जाम है 11 सितंबर का, मतलब है कि 90 डे आपके पास मिलेंगे। आज से ये मान लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 3 महीने आपको मिल रहे हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। उस 3 महीने में आपको जो 4 पोर्शन है वो रेडी करना है, और अच्छे से रेडी करना है। आपको वहाँ पर कंसेप्ट भी समझना है, आपको वहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको वहाँ पर टेस्ट की फॉर्मेटिंग में जितने भी एडवांस क्वेश्चन है या बेसिक क्वेश्चन है उनको तैयार करते हुए चलना है। तो यानी मेरा मानना है कि एग्जाम जो है दिसंबर में आपका यहाँ होगा। अब आपके पास एक एक दिन आपके लिए बहुमूल्य है। इसके लिए आप किस तरह के सिलेबस को समझने का प्रयास करें, उसके पैटर्न को समझने, और क्वेश्चन कहाँ से चीज़ें ज़्यादा आप यहाँ पर कम समय देकर भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, उन चीज़ों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। साथ में अगर देखेंगे तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब पे हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सामान्य हिंदी आपके पास यहाँ पर 4 खंडों में, 4 खंडों का एक सिलेबस है। इस 4 खंडों में यूपीएसआई के सिलेबस को डिफाइन किया गया है। पहला एरिया आपके पास क्या है, जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का एरिया है। आपके पास यहाँ पर 40 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2.5 नंबर का, यानी आपके पास 100 मार्क्स का प्रश्न होगा। सेकंड है लो, यानी जो हमारे पास विधि है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जनरल नॉलेज, जैसे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे पॉइंटों को या बाकी जितना भी मिसलेनियस का पार्ट है वो यहाँ देखने को मिलेगा। आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी आपके पास 2.5 नंबर का है, 100 नंबर का। जनरल जो आपके पास मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल, ये पार्ट भी आपको यहाँ पर 40 नंबर का मिलेगा, क्वेश्चन का मिलेगा, और ये आपके पास 100 मार्क्स का है। आपको मेंटल एबिलिटी एंड आई को जो रीजनिंग का पार्ट है, ये भी आपके पास 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी आपके पास 100 नंबर का है। यानी कुल मिला के आपके पास जो प्रश्नों की संख्या है वो कितना, 160 है, और आपके पास जो मार्क्स की संख्या है कितना है, 400 है। अब आपके पास रूपरेखा बन जाती कि सर हमारे पास जो हिंदी का खंड है, ये हिंदी का एरिया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अब आपके पास चुनौती बन जाती कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहला, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सपोज कर लीजिएगा आप यहाँ पर कोई हिंदी वर्डमाला की बात कर रहे हैं, तो हिंदी जो वर्डमाला है, हिंदी वर्डमाला का कंसेप्ट क्या होता है, देखिएगा। हिंदी वर्डमाला का कंसेप्ट क्या होता है, जितनी भी थ्योरी है वो आप एक नोट्स में फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, और नोट्स में फॉर्मेटिंग करने के बाद कितने प्रश्न अभी तक यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में, या यूपी ट्रिपल एस सी, जो भी इस लेवल के एग्जाम है उनमें आए हुए प्रश्न, उनका अभ्यास कर लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर इसी टॉपिक से जितने भी प्रश्न एडवांस बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा करने से टॉपिक पर आप बेहतर पकड़ बना पाएंगे, और यूपीएसआई बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यही प्रक्रिया आपको यहाँ पर, मान लीजिएगा आपके पास ये मैथ्स का एरिया है, मैथ्स के एरिया में आपके पास इतना खंड, इतना टॉपिक देखने को मिल रहा है, तो आपकी चुनौती है कि सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर सिस्टम को उठा लीजिएगा। नंबर सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं, जितने भी एक प्रकार से कह सकते हैं पार्ट बन सकते हैं, उन पार्टों पर एक एक करके आप डिफाइन करना स्टार्टिंग करें, उसके नोट्स बनाना स्टार्टिंग करें। कितने प्रश्न नंबर सिस्टम से अभी तक आए हुए हैं, इसका वेटेज क्या होता है, उनको सोल्यूशन करने का प्रयास करें। कितने क्वेश्चन और एडवांस बन सकते हैं, टेस्ट के फॉर्मेट में, प्रैक्टिस के फॉर्मेट में, रिवीजन के फॉर्मेट में रेडी करने का प्रयास करें। तो ऐसा करने से आप समझ सकते हैं कि लगभग अगर एक टॉपिक को तुम 2 दिन देते हैं, तो ऐसा करने से आपके पास जो भी 10 से 15 टॉपिक हैं, ये आप विद इन 1 मंथ में इस टॉपिक के साथ कंसेप्ट को समझ पाएंगे। और ये चीज़ मैं आपके सामने कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। आपके सामने रीजनिंग का पार्ट है, या यहाँ पर आपके सामने जीके का पार्ट है, जो भी एरिया, उस एरिया को कवर करने के लिए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं 1 सितंबर से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, इसी चैनल पर देख लीजिएगा। ये क्लास कैसे फॉर्मेट में रहेगी, एक क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर मैथ्स की, एक क्लास आपको मिलेगी रीजनिंग की, एक क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर पॉलिटी, जो कि आपके पास लो का या पॉलिटी का पार्ट है, और एक क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्टिंग कर देंगे यहाँ पर हिंदी की। ऐसा करने से क्या होगा, सपोज कर लीजिएगा हमने यहाँ पर एक टॉपिक ले लिया एलसीएम एचसीएफ, देख लीजिएगा। तो एलसीएम एचसीएफ से कितने उसके कंसेप्ट हैं जहाँ पे उस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं,
कितने प्रश्न ऐसे हैं जो पीवाईक्यू से प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। इससे कुछ क्वेश्चन करने के लिए एमसीक्यूज यानी कह सकते हैं कि आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाए जिससे कि आप उसका रिवीजन कर पाएं, और इसी का एक टेस्ट हो जाए लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों का, जिससे कि आप एक टॉपिक के प्रति एक समझ विकसित कर सकें। जब ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, आप डेफिनेटली एक टॉपिक पर डीपली नॉलेज को इकट्ठा कर पाएंगे और फिर आने वाले एग्जाम में बहुत आराम से क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को भी प्यार मोहब्बत दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यूपीएसआई के लिए 3 से 4 घंटे क्लासेस हमारी चलने वाली हैं, जहां पर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस भी देख पाएंगे, टॉपिक के कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे, टेस्ट की फॉर्मेटिंग में आप यहां पर प्रैक्टिस भी करेंगे, और ये सब चीजें जितनी भी होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, जो कि आपको मिल रही हैं 1 सितंबर से। तो देरी किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये आपका जो प्यार है, ये मोहब्बत जो है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे मेरा टारगेट है कि 400 मार्क्स यानी 160 जो प्रश्न है उसके एक एक खंड पर आप डीपली नॉलेज को इकट्ठा कर पाएं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। यदि आप चाहते हैं तो यस जरूर लिख लीजिएगा। हमारी क्लासेस मैथ्स में एक्सपर्ट रीजनिंग भी चलेगी, और यहाँ पर पॉलिटी और जो लॉ का पार्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।